तो देखो तो चैप्टर 9 6.2 निकला है हो तो गया, हो तो गया। 6.2 6.2 क्वेश्चन निकला है, निकला है। निकला है, पढ़ा दिए हैं वैसे क्वेश्चन, परंतु निकला है। सिर्फ 6.1 भर पढ़ना। एमपी बोर्ड वाले 6 नहीं तो आप कौन से लेते 9 पढ़ाए। हैं? पढ़ा दिए। तो चलो देखो आगे। तो 9th में अब एनी नहीं, एनी सीरीज ऑफ द टाइप, और सर 6.3 सब सब कटे हैं। इतने फर्स्ट वाला पढ़ो। एनी सीरीज ऑफ द टाइप ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d इज डैश डैश इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हाँ, जी नहीं है, जो क्वेश्चन हम बताएंगे वो नहीं, उसमें था नहीं 10th क्लास में, वही चीज़ पढ़ाएंगे। कुछ चीज़ें थी, कुछ नहीं है। एनी सीरीज ऑफ द टाइप ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। It is denoted by AP। किससे डिनोट करते हैं? शॉर्ट में AP से। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा क्या है? प्रूफ दैट an इज इक्वल टू a प्लस an माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जैसे यहाँ पे 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, यहाँ पे ऐसे है इस टाइप की सीरीज, तो इसको हम AP बोलेंगे। क्यों AP बोलेंगे? क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं, इसका कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक है, यहाँ पे 4 से 2 सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आएगा 2, 6 से 4 तो 2, और 8 से 6 तो 2। इसका कॉमन डिफरेंस 2 है, तो इस सीरीज को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस 2 इंटू 2 और 2 प्लस 3 इंटू 2। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म को यदि a नाम रखें, कॉमन डिफरेंस को d, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस d, a प्लस 2d और a प्लस 3d। तो a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d टाइप की जो सीरीज होती है उसको AP कहेंगे। ठीक है, और यहाँ a क्या है? फर्स्ट टर्म है, d क्या है? कॉमन डिफरेंस है। फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, तो आपको प्रूव करना है कि जनरल टर्म इसका क्या होता है? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, nth टर्म। तो nth टर्म निकालने का तरीका क्या है? तो वी नो दैट, तो एनी AP सीरीज, एनी AP सीरीज, AP इज, यहाँ पे क्या है? a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डैश डैश हुज फर्स्ट टर्म। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म क्या है? देखो a1 इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म दिया गया है, फर्स्ट टर्म किसे डिनोट कर लें हम? T1 लिख लो, चाहे an लिख लो। ठीक है, तो a1 इज इक्वल टू क्या है? फर्स्ट टर्म a ना है। a को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस 0d। इसी को क्या लिख सकते हैं? a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, कि नहीं? फर्स्ट टर्म देखने से पता चल रहा है a है कि नहीं? तो a1 इज इक्वल टू a को लिख सकते हैं क्या? a प्लस 0d, a प्लस 0d को लिख सकते हैं क्या? a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म क्या है? सेकंड टर्म है को डिनोट करते हैं a2 से। है क्या सेकंड टर्म? देखो पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, कौन है सेकंड नंबर में? a प्लस डी है ना, तो a प्लस डी लिख दो। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, डी को लिख सकते हैं 2 माइनस 1 इंटू डी। थर्ड टर्म देख करके लिखो क्या है? 1 2 3, इसको डिनोट करते हैं a3 से, a प्लस 2d है ना। अब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी।
ठीक है। तो यहाँ देखते ये हैं कि जब तीसरा टर्म निकालते हैं तो 3 - 1 इंटू डी हो जाता है। तो 10वां निकालें तो क्या होगा 10 - 1 इंटू डी। तो n वां निकालें तो क्या होगा n - 1 इंटू डी। डैश डैश यहाँ लिख सकते हैं A10 इज इक्वल टू A + 9D रहेगा। इसको लिख सकते हैं A + 10 - 1 इंटू डी। ठीक है। तो यदि आपको 25वां निकालना है तो क्या करोगे A + 24D, जिसको लिख सकते हैं A + 25 - 1 इंटू डी। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि an इज इक्वल टू क्या होगा A + an - 1 इंटू डी। ये nth टर्म निकालने का फार्मूला है, इसी को जनरल टर्म कहते हैं। ठीक है। अब किसी AP सीरीज के nth टर्म का सम क्या होता है उसको प्रूव करते हैं। देखो, प्रूव दैट, तीसरा प्रूव दैट Sn इज इक्वल टू n/2 A + l, और Sn इज इक्वल टू n/2 और 2A + n - 1 इंटू डी। ये फार्मूलों का यूज किए हो आप आगे पीछे 10th क्लास में इसको प्रूव करके दिखाते हैं कि आते कहाँ से हैं। Sn वाला था। हाँ, Sn वाला। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, किसी AP सीरीज के nth टर्म का सम का ये फार्मूला है। ये आता कहाँ है इसको देखते हैं। तो यहाँ पे लिखो लेट A D n Sn l r फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस नंबर ऑफ टर्म सम ऑफ n टर्म एंड लास्ट टर्म ऑफ एन AP रेस्पेक्टिवली। ठीक है। देन n टर्म के सम को डिनोट किया गया है Sn से। लिखेंगे कॉमन डिजिट है। कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे A + A + D + A + 2D, लास्ट वाला क्या आएगा, लास्ट में रहेगा l के पहले क्या रहा होगा l - d, और l - d के पहले क्या रहा होगा l - 2d। ठीक है। लास्ट टर्म के पहले l - d रहा होगा, इसके पहले l - 2d रहा होगा। तो n टर्म को जोड़ने से ये आया। मान लो ये n टर्म है सीरीज में। अब इसी को हम उल्टे क्रम में लिख दें। जैसे मान लो यहाँ पर सपोज करो S3 इज इक्वल टू लिखा है 2 + 4 + 6, एक AP सीरीज के 3 पदों का योग सम। ठीक है। 2 + 4 + 6, इसी को हम ऐसे लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 6 + 4 + 2 पड़ेगा क्या, 2 4 6 तो 12 आता है। यहाँ भी 12 आ रहा है। क्रम बदल दिए तो अंतर थोड़ी पड़ा, सम वही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, Sn इज इक्वल टू ये जो लिखा गया है इसी को हम उल्टे क्रम में लिख देंगे तब भी उसकी सम में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी को हम ऐसे लिखते हैं, लास्ट वाले को पहले लिख दे l, फिर l - d, फिर क्या लिख दे l - 2d, फिर डैश डैश। यहाँ पे क्या लिख देंगे अब A + 2D, यहाँ A + d लिख देंगे, और यहाँ फर्स्ट टर्म लिख दिए, उल्टे क्रम में लिख दिए। इसका नाम फर्स्ट रख दो, इसका नाम फर्स्ट रखो, इसका नाम सेकंड रखो, और दोनों को जोड़ दो। जोड़ने से पता चल रहा है कि ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। ठीक है। जोड़ने के बाद यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट। फर्स्ट और सेकंड को जब ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा, Sn और Sn कितने Sn, 2 Sn। Sn इज इक्वल टू क्या हुआ 2 Sn। तो Sn इज अब यहाँ पे देखो A + l, 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 n बार है। ठीक है। देखो यहाँ पे इसमें भी n टर्म है, इसमें भी n टर्म है। तो n 2n टर्म हुए, 2n में से आधे कट गए तो बचे क्या n, क्या बचे n। यहाँ पे क्या लिखेंगे A + l, A + l, A + l अप टू n टर्म, अप अ टू n अ टर्म। ठीक है। अब देखो यहाँ पे
यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, जैसे 2 + 2 + 2 + 2 प्लस ऐसे लिखा है अप टू 10 टर्म। तो क्या लिखते हो आप? 10 × 2 लिख देते हो इसको, ठीक है। यदि 2 × 2 2 + 2 + 2 यहाँ लिख दिया जाए क्या, अप टू n टर्म, तो क्या लिख दोगे? n × 2, n × 2, यानी 2 को 10 बार लिखकर जोड़ना है, तो 10 × 2 के बराबर है ना आएगा। 2 को 10 बार लिखकर जोड़ना है तो 10 × 2 के बराबर ही आएगा। तो 2 को n बार लिखकर जोड़ना है तो किसके बराबर आएगा? n × 2 के बराबर आएगा। तो a + l को n बार लिखकर जोड़ना है तो n × a + l आएगा कि नहीं आएगा? n × a + l, ठीक है। तो 2Sn = क्या आएगा? इन सबको जोड़ेंगे n तक, तो n × a + l, ठीक है। नहीं समझ में आई? 2 को यदि 10 बार जोड़ना है तो क्या आएगा? सम 2 को 10 बार लिखकर जोड़ो, ठीक है। जैसे जब गुणा का आविष्कार ना हुआ रहा होगा तो क्या करते थे? ऐसे ना करते थे, 2 को 10 बार लिखकर जोड़ते थे। अब जब गुणा बन गया तो क्या करेंगे? 2 × 10 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे a + l कितनी बार है? n बार है। तो a+ तो ये क्या आएगा? इसका योगफल n × a + l, क्या आएगा? n × a + l, ठीक है। तो Sn = क्या हो जाएगा फिर? n/2 a + l। Sn = क्या होगा? n/2 a + l। तो Sn = ये आया, ठीक है। Sn = अब देखो लास्ट टर्म में, जैसे मान लो कोई सीरीज दी गई है, जैसे ये सीरीज है 6 या 2 + 4 + 6, इसका लास्ट टर्म किस नंबर में है? तीसरे, है कि नहीं? ये सीरीज है, इस सीरीज का लास्ट नंबर किस नंबर में है? तीसरे नंबर। तो कोई सीरीज दी गई तो लास्ट नंबर तो कुछ क्रम में होगा कि नहीं होगा? आप जानते नहीं कि लास्ट नंबर किस नंबर में है, 5वें में है कि 10वें में है कि 25वें में है कि 50वें में है, नहीं जानते। तो लास्ट टर्म को क्या मानते हैं? मान लेते हैं वही अंत टर्म है लास्ट टर्म, पर लास्ट टर्म का कोई क्रम अवश्य होगा। कोई सीरीज दी गई है तो लास्ट वाला भी कुछ क्रम होगा। कह सकते हो यहाँ पे, जैसे मान लो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 15 10 + 12 + 14, तो यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है? तो कहोगे 14 है, ठीक है। तो 14 किसी नंबर में होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7वें नंबर में है। तो लास्ट टर्म क्या बोलो, चाहे 7वां टर्म बोलो, एक ही बात ना हुई। तो लास्ट टर्म बिना क्रम का थोड़ी होगा, कोई ना कोई नंबर में तो होगा लास्ट टर्म भी, ठीक है। तो लास्ट टर्म हम नहीं जानते कि सीरीज में कौन सा, तो लास्ट टर्म क्या मान लिए? n वें नंबर में है, ठीक है। तो यहाँ पे लेट l = क्या? an, लास्ट टर्म n वें नंबर में है। तो n टर्म का क्या फार्मूला है? a + n - 1 × d। तो l की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखो, ये इक्वेशन हो गया क्या? थर्ड है। ये इक्वेशन हो गया 4। पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 4 इन इक्वेशन थर्ड, पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 4 इन इक्वेशन थर्ड। तो वैल्यू पुट करोगे तभी फार्मूला क्या था निकला है? n/2 a + l निकला है, a + l निकला है, पर इसमें l की वैल्यू रख दो तो n/2 ये क्या होगा? l की वैल्यू क्या है? a + n - 1 × d। ये अब इसी को क्या लिख सकते हैं? Sn = n/2, और यहाँ a और ये कितने a? 2a, n - 1 × d, ऐसे, ठीक है। तो Sn = क्या होगा? n/2, और ये क्या होगा? भाई यही तो फार्मूला है, अब यही ना प्रूव करना था, ठीक है। हाँ, वो Sn a + d a + 2d लिखा है, तो आज तो काटा कैसे? जोड़ने से। जब इनको जोड़ेंगे तो क्या करोगे आप? a + l + a + l + d - d, तो d कट गया। यहाँ पे लिखा ना है एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जैसे आप पढ़ते थे कि s + y = 7, s - y = 3, तो जोड़ने पर नहीं काट देते थे ऐसे। तो ये आ गया Sn = n/2 2a + n - 1 × d।
ठीक है। तो एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन फाइंड द 10th टर्म एंड सम ऑफ 10th टर्म ऑफ एन AP 3, 6, 9, 12 डैश डैश। एक सीरीज दी गई है, इसका 10वां पद निकालो और 10 पदों का योगफल निकालो। सिंपल क्वेश्चन, फिर विशेष टाइप का क्वेश्चन। देखो इस गिवन एन AP एज क्या है 3, 6, 9, 12 डैश डैश। हुज फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू हुज फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 3 और कॉमन डिफरेंस डी बराबर क्या होगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, A2 माइनस A1। A2 का मान क्या है 6 माइनस 3 बराबर 3, ये आ गया। तो आपको निकालना क्या है 10th टर्म। तो वी नो दैट क्या फार्मूला जानते हो, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। A10 इज इक्वल टू होगा a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो A10 इज इक्वल टू क्या होगा a प्लस 9d। तो A10 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 3 और 9 इंटू डी की वैल्यू 3। तो 3 9 3 27 3 30, ये आंसर आ गया। अब आपको निकालना है क्या 30 पदों का योगफल। 30 पदों का योगफल, हाँ 10 पदों का। तो एस एन इज इक्वल टू क्या होता है n/2 और 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। तो S10 निकाल लो। तो n/2 और ये क्या होगा 2 इंटू 10 और ये क्या होगा n माइनस 1 10 माइनस 1। 2 इंटू a की वैल्यू 3 ना है, और यहाँ पे 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो S10 इज इक्वल टू यहाँ भी 10/2 लिखो। तो 2 पंचे 10, तो 2 तिहाई 6, 9 3 9 गुणे 3। तो S10 इज इक्वल टू 5 और यहाँ पे देखो क्या है 6, 9 3 27, 27 से 6 33, 33 गुणे 5 165, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में एक ऐसे कैसे पूछा जा सकता है, और इसी सीरीज का कोई आपसे कहता कि एस एन निकालो। तो एस एन निकालने का क्या तरीका है n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो एस एन इज इक्वल टू n/2, ए का मान 3 न है और यहाँ पे n माइनस 1 इंटू डी का मान 3 है। तो एस एन इज इक्वल टू क्या हुआ n/2 और 2 तिहाई 6 3n माइनस 3 ऐसे। तो एस एन इज इक्वल टू क्या लिख दिया n/2, 6 से 3 निकला 3 बचा 3n प्लस 3 ऐसे, यही ना बचा। तो एस एन इज इक्वल टू क्या आ गया n/2 और 3n प्लस 3 ऐसे आ गया, या कि 3 कॉमन ले सकते हो। तो 3 कॉमन तो 3n और n प्लस 1 ऐसे ना /2। ठीक है, तो किसी सीरीज के यहाँ पे किसी सीरीज के nth टर्म का सम पता है तो आपको कहा जाए कि इसका कॉमन डिफरेंस निकालो। कॉमन डिफरेंस आपको और कुछ पता नहीं है फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, ये एन भर पता है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे क्या लिखोगे। क्वेश्चन अगला दूसरा क्वेश्चन ये है, इफ़ लिखो, इफ़ सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन AP इज 3n और n प्लस 1/2, देन फाइंड फर्स्ट टर्म, फाइंड नंबर फर्स्ट टर्म निकालना है। सेकंड में कॉमन डिफरेंस निकालना है, कॉमन डिफरेंस। फिर क्या निकालना है, थर्ड टर्म निकालना है। फिर क्या निकालना है, nth टर्म निकालना है, nth टर्म। ठीक है, तो इतना चीज़ निकालना है। फिर अब फिफ्थ में लिखा सम ऑफ फिफ्थ टर्म,
सम ऑफ 5 टर्म निकालना है, सम ऑफ 5 टर्म, 5 पदों का योगफल निकालना है। तो 5 चीज़ें निकालना है, जबकि आपको दिया क्या है, एशियन दिया है, तो 5 चीज़ें निकालना है, ठीक है ना। अब कैसे निकालोगे एशियन की मदद से 5 चीज़ें, देखो अब कॉमन सेंस की बात थोड़ा समझाते हैं, सुनो अच्छे से। यदि एशियन टीएन दिया है, टीएन यानी एन दिया है, तो एन दिया तो एन के स्थान पे 5 रख दोगे तो 5वां पद मिलेगा, ठीक है। एन के स्थान पे 10 रखोगे 10वां पद मिल जाएगा यदि एन दिया है तो। लेकिन एशियन दिया है तो एन के स्थान पे 5 रखने से 5वां पद नहीं मिलेगा, 5 पद का सम मिलेगा, शुरुआती 5 टर्म का सम मिलेगा, ठीक है। जैसे मान लो इसकी सीरीज़ को हम जानते थे, इस सीरीज़ है क्या, सुन लो 3 3 6 3 और 6 ये 9 12 15 ऐसी थी ना, इसी का ना निकाले हैं ये सम ऑफ एन टर्म इस सीरीज का। अब इस सीरीज का तो जानते हो कन्फर्म है कि इसका फर्स्ट टर्म 3 आएगा, ठीक है, और इसका कॉमन रेशियो भी कन्फर्म है कि 3 आएगा। पर निकालने का तरीका क्या है कि एशियन दिया है तो उसकी मदद लेकर के ये कैसे आप निकाल पाओगे, तो ठीक है। तो पहला काम ये है कि यदि मान लो इस सीरीज का nth टर्म दिया होता तो nth टर्म का क्या फार्मूला है, an = a + n - 1 × d, ठीक है। तो an = 3 लिखोगे, n - 1 × d का मान 3, ठीक है, n - 1, तो an = होगा 3 + 3n - 3 कट गया, तो an = 3 आ गया, 3n। तब जब an पता है, nth टर्म पता है, तो n के स्थान पे 5 रख दोगे तो 5वां पद मिलेगा। ये 5 रख दिए ना, तो क्या हुआ, 3 × 5 15 आया, तो इसका 5वां पद मिल गया, है ना। लेकिन एशियन दिया है तो n के स्थान पे एशियन दिया है क्या, 3n और n + 1/2। तो देखो यहाँ पे एशियन के स्थान पे 5 रखने से क्या मिलेगा, 3 × 5, ये क्या होगा 5 + 1, तो क्या हुआ 2। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 × 5 = 15 × 6/2, और ये 2 3 6 15 3 45 है। इसका मतलब ये हुआ कि इनके 5 पदों को जोड़ो तो क्या होगा, 45 आएगा, 6 3 9 9 9 18 18 12 30 और 30 15 45 आता है कि नहीं। तो एशियन में n के स्थान पर 5 रखने से 5 पदों का सम आएगा, और एन में n के स्थान पर 5 रखने से 5वां पद आएगा। बात समझ में आई। एशियन दिया है तो n के स्थान पर 5 रखने से क्या आएगा, सम ऑफ 5th टर्म आएगा, ठीक है। एन दिया है तो n के स्थान पर 5 रखने से क्या आएगा, 5th टर्म आएगा। अब यहाँ पे देखो हमको निकालना क्या है, फर्स्ट टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जैसे एशियन है, एशियन में हम n के स्थान पे 1 रख दें, एशियन है एशियन में n के स्थान पे 1 रख दें तो 3 × 1, ये क्या होगा 1 + 1/2, तो 3 × 2/2 काट दिए तो क्या आ गया, 3 आया। अब यहाँ पे देखो an = दिया है 3n, n के स्थान पे 1 रखो तो 3 × 1 बराबर क्या हुआ 3, ठीक है। अब यहाँ विशेष बात क्या है, an दिया है, n टर्म सम ऑफ n टर्म दिया है, तो n के स्थान पे 1 रखने से फर्स्ट टर्म मिल जाता है। सम ऑफ n टर्म दिया है तो n के स्थान पे 1 रखने से फर्स्ट टर्म मिल जाता है, पर क्या है, यदि n के स्थान पे 2 रखोगे तो सेकंड टर्म नहीं मिलेगा, यहाँ 2 टर्म का सम मिलेगा, क्योंकि एक टर्म है तो उसको चाहे जोड़ो चाहे वही पहला पद निकालो। एक पद सीरीज दी गई है, जैसे मान लो इसका 3 भर सीरीज दी गई, 3 6 9 होना चाहिए ना, 3 6 9 यहाँ पे 12। अब मान लो कोई कहता है कि इस सीरीज के एक पद का योगफल क्या होगा, क्या कहोगे, एक पद का योगफल शुरुआत वाले का 3 रहेगा ना। अब कोई कहे पहला पद क्या है, तब भी कहोगे 3 है। एक पदों का योगफल भी 3 है और पहला पद भी 3 है, लेकिन ये कहा जाए कि 2 पदों का योगफल निकालो तो 9 हो जाएगा, पर दूसरा पद 9 कहाँ है, ठीक है ना। इस सीरीज के 3 पदों का योगफल 18 हो गया, पर तीसरा पद 18 थोड़ी है, 9 है। इस सीरीज के 4 पदों का योगफल 30 है, 4 पदों का योगफल 30 है, चौथा पद 30 कहाँ है, 12 है। समझ में आया ना। तो कहने का मतलब कि एशियन जब दिया है तो एशियन में n के स्थान पे 1 रखो तब भी फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, और an दिया है उसमें n के स्थान पे 1 रखो तब भी फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। पर ये नहीं है कि एशियन में n के स्थान पे 2 रख दोगे तो सेकंड टर्म मिल जाएगा। क्या मिलेगा फिर, 2 टर्म का सम मिलेगा।
शुरुआती टू टर्म का सम मिलेगा 2 रखने से। 3 रखने से एसएन में शुरुआत के स्टार्ट के 3 टर्म का सम मिलेगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, एन में एन के स्थान पर 2 रखने पर क्या मिलेगा, सेकंड टर्म मिलेगा। एन में एन के स्थान पर 3 रखने से थर्ड टर्म मिलेगा, 3 टर्म का सम नहीं मिलेगा, ठीक है ना, थर्ड टर्म मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको तो दिया एसएन है, एसएन की मदद से निकालना क्या है, कॉमन रेशियो और कॉमन डिफरेंस निकालना है। और कॉमन डिफरेंस निकालने का क्या तरीका है, आपको A2 और A1 की ज़रूरत थी D निकालने के लिए, A2 माइनस A1 होता है। तो A2 निकालने के लिए एसएन में n के स्थान पर क्या रखोगे, 2 थोड़ी रखोगे, 2 तो क्या आएगा S2। अब यहाँ पे आप एक कॉमन सेंस की बात और समझाते हैं। आपको यदि पता है कि इस सीरीज के कितने 1 2 3 4 पदों का सम 30 आता है कि नहीं आता, S4 क्या आता है, 4 पदों का सम है 30 आता है। लेकिन S3 क्या है, 3 पदों का सम 18, ठीक है। S4 से S3 निकाल दो, क्या बचेगा, A4, चौथा पद बचेगा, ठीक है। S4 क्या है 30 से 18 निकाल दो, क्या आएगा 12 चौथा पद नहीं है, ठीक है। एक फार्मूला बन गया, क्या बन गया फार्मूला, यदि आपको 5वां पद निकालना है तो क्या S5 माइनस S4 करना पड़ेगा, ये A6 करना है तो क्या निकालना होगा, S6 माइनस S5 करना पड़ेगा। A7 निकालना तो क्या करेंगे, S7 माइनस S6 करना पड़ेगा। AN निकालना है तो क्या करोगे, SN माइनस 1, 7 तो 7 माइनस 1, 6 तो 6 माइनस 1, 5 तो 5 माइनस 1, तो n माइनस 1, ठीक है। तो जब आपको SN दिया है तो AN निकालने का ये फार्मूला है, ASN माइनस ASN माइनस 1, ठीक है। इतने किताब में लिखा रहता है तो कैसे समझ पाओगे, जैसे एग्जाम्पल समझाएगा यहाँ पे ऐसे कैसे कैसे होता है, ये देखो, ठीक है। अब यहाँ पे AN जब मिल गया तो n के स्थान पे चाहे 1 रखोगे तो क्या मिल जाएगा, फर्स्ट टर्म, 2 रखोगे तो क्या मिल जाएगा, सेकंड टर्म। D इक्वल टू क्या होगा, A2 माइनस A1। या कि दूसरा तरीका ये है कि क्या निकाल लो, पहले S1 निकाल लो और S2 निकाल लो, तो A2 बराबर क्या होगा, S2 माइनस S1, S2 माइनस S1। जब A5 बराबर होता है S5 माइनस S4, तो A2 बराबर क्या होगा, S2 माइनस S1 होगा ना। और जब S2 माइनस S1 तो A2 मिल गया, और A2 की ज़रूरत क्यों है, D निकालने के लिए, A2 माइनस A1, ठीक है। फिर जब A2 मिल जाएगा तो A1 तो S1, A1 जो है वही S1 भी है, देख ही चुके हो, पर A2 इज नॉट इक्वल टू S2, ठीक है ना। A1 का मान और S1 का मान बराबर है, देख चुके, ठीक है। AN में चाहे n के स्थान पे 1 रखो तब भी फर्स्ट टर्म आता है, SN में भी n के स्थान पे 1 रखो तब भी फर्स्ट टर्म आता है। लेकिन यहाँ पे A2 इज इक्वल टू S2 नहीं होता, ठीक है। A2 का मतलब दूसरा टर्म है और S2 का मतलब 2 टर्म का सम है, तो दोनों इक्वल नहीं होगा, ठीक है। अब तो इसको हम निकालते हैं, पहले फर्स्ट टर्म निकालना है। तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए क्या करो, SN में n के स्थान पे 1 रख दो तभी आ जाएगा फर्स्ट टर्म। बताना चुके कि SN इज इक्वल टू S1 इज इक्वल टू A1 होता है, लेकिन S2 इज इक्वल टू A2 नहीं होता। और A1 क्या है, फर्स्ट टर्म, A1 क्या है, फर्स्ट टर्म। तो यहाँ तो लिखो नंबर फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू S1। S1 SN में n के स्थान पे 1 रखने से जो रिजल्ट आएगा वो है S1। तो आपको पता क्या है, हम बगल में लिखे देते हैं SN इज इक्वल टू है 3n n प्लस 1/2 ना। तो यहाँ पे n के स्थान पे 1 रख देते हैं, तो 3 गुणे 1 और 1 प्लस 1 बटे 2, तो क्या होगा 3 गुणे 1 गुणे 2 बटे 2, कट गया सिर्फ 2, 3 S1। तो यही फर्स्ट टर्म है, ठीक है। यही A1 है, वही S1 भी है, फर्स्ट टर्म मिल गया ना 3। दूसरा क्या, फॉर कॉमन डिफरेंस, फॉर कॉमन डिफरेंस वी हैव टू फाइंड A2, but we know that
क्या जानते हो आप, ए एन इज इक्वल टू होता है एस एन माइनस एस ए एन माइनस वन। तो ए टू इज इक्वल टू क्या होगा एस टू माइनस एस टू माइनस वन। तो ए टू इज इक्वल टू क्या होगा एस टू माइनस एस वन, एस टू माइनस एस वन। अब देखो ए टू इज इक्वल टू क्या होगा, एस टू कैसे निकलेगा, एस एन में एन के स्थान पे 2 रखकर। कैसे निकलेगा, एस एन में एन के स्थान पे 2 रखकर। तो 3 गुणे 2 और 2 प्लस 1 अपान क्या हुआ 2। एस वन तो निकाल ही चुके हो पहले से, कहाँ निकाले हो एस वन, ये एस वन बराबर 3 आ चुका है। ये 2 2 काट दो तो क्या मिल गया आपको, यहाँ देखो ए टू इज इक्वल टू आपको मिला 3 गुणे 3, 3 तिका माइनस 3, तो 3 तिका 9 माइनस 3, ए टू इज इक्वल टू 9 माइनस 3। तो ए टू बराबर 6 आएगा कि नहीं, सेकंड टर्म 6 ही ना है। अब ए टू जब मिल गया तो डी बराबर क्या जानते हो, डी बराबर ए टू माइनस ए वन। तो डी बराबर 6 माइनस 3, तो डी बराबर क्या आ गया 3। यही तो कॉमन डिफरेंस है, सेकंड टर्म यही तो पूछा था, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ठीक है। और एक दूसरा तरीका क्या है कॉमन डिफरेंस का, कि ए एन निकाल लिया जाए एस एन माइनस वन की मदद से, और फिर इसमें एन के स्थान पे 2 रख दिया जाए। ठीक है ना। तो यहाँ पे दूसरा तरीका भी हम आपको बताए देते हैं, आपको जो पसंद होगा वे लगाना। यहाँ पे देखो ए एन निकालते हैं पहले, तो एस एन की वैल्यू आपको पता है क्या, 3 एन प्लस 1 अपान 2। अब एन माइनस 1 का मतलब ये हुआ कि जहाँ एन है वहाँ एन माइनस 1 रखो। तो 3 एन माइनस 1 लिख दिए एन के स्थान पे, एन माइनस 1 लिख दिए प्लस 1 अपान 2। ठीक है। ए एन इज इक्वल टू ये लिख रहे हैं आर ए एन इज इक्वल टू लिख रहे हैं एस एन और माइनस एस एन माइनस 1। तो एस एन का मान रख दिए, एस एन माइनस 1 का मान रख दिए। तो ए एन इज इक्वल टू क्या होगा, एल सी एम क्या आएगा 2 ना। तो ऊपर क्या है 3n और एन प्लस 1, और फिर बीच में माइनस 3 एन माइनस 1, और ये कट गया तो एन है ना बचा। तो ए एन इज इक्वल टू क्या आ गया, इसका ब्रैकेट खोल दें, 3n का गुणा n के साथ 3n स्क्वायर, और ये 3n यहाँ भी है मान लो, 3n का गुणा n माइनस 1 के साथ अपान 2। ठीक है। अब इसको लिखेंगे क्या, ऊपर एक लाइन लिखते हैं हम इसी के, ए एन इज इक्वल टू देखो 3n स्क्वायर है, 3n स्क्वायर प्लस 3n, और ये 3n के अंदर गुणा कर दो तो माइनस 3n स्क्वायर। ठीक है। माइनस 3n प्लस 3n हो जाएगा, और अपान क्या आ जाएगा 2। तो देखो ये इससे कट गया, 3n क्या हुआ 6n बटे 2, 2 3 तो 3n आ गया ए एन क्या मिल गया 3n। अब ए एन में एन के स्थान पे एक रखो तो a1 मिलेगा, और 2 रखने से a2 मिलेगा। ठीक है। तो आपको चाहिए a1 इज इक्वल टू होगा 3 गुणे 1 तो 3, a2 इज इक्वल टू क्या होगा 3 गुणे 2 तो क्या होगा 6। आप d निकाल लो, तो d इज इक्वल टू क्या होता है a2 माइनस a1, 6 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या 3। तो एक तरीका ये है। ठीक है। जो तो एस एन की मदद से ए एन निकाल लो पहले। ठीक है। इसलिए दोनों लिखे रहो, जो आपको आसान लगे तब तक में, परीक्षा तक में जो उसको लगाओ। जानकारी दोनों होनी चाहिए, क्योंकि आप मैथमेटिक्स लिए हो, ये नहीं है कि आप परीक्षा पास करने वाले हो। परीक्षा पास करने वाले 9वीं 10वीं तक मैथ पढ़ते हैं, है ना। मैथ क्यों लिए हो, मैथ के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी रखना चाहते हो, इसलिए ना। मजबूरी थोड़ी है मैथ लेने की। लिख लिए थे ना। अब और क्या निकालना है आपको, थर्ड टर्म। 3 के स्थान पे 3 रख दो, थर्ड टर्म भी आ जाएगा। और वैसे थर्ड टर्म डायरेक्ट निकालना चाहते थे तो a3 इज इक्वल टू क्या करना पड़ता, s3 माइनस s2। s3 कैसे निकालते, एन में n के स्थान पे 3 रख कर। ऐसे भी कर सकते हैं हमको S2 हाँ वो भी कर सकते हैं, a1 के साथ फिर 2d कर दें, d तो निकल ही आया है। हाँ वैसे भी कर सकते हो, a3 a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, बचपन वाला फार्मूला।
जैसे हम बारह हाँ, अब A3 निकालने के लिए तो एक तो है S3 माइनस से S2 करो, या कि A3 इज इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी करो। ठीक है, AD मिल चुका, तो अब AD मिल चुका तो कुछ भी निकाल सकते हो आप, ज्ञान के सागर हो आप। ठीक है, तो क्या निकालना है अब? तो A3 इज इक्वल टू क्या? A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो A3 इज इक्वल टू A की वैल्यू क्या है? 3, और 2 और इंटू डी की वैल्यू 3 और ये क्या हुआ? 6, 9 हो गया। अब क्या निकालना है? AN तो निकल ही चुका। AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो क्या होगा? 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 3, तो 3 प्लस 3n माइनस 3 कट गया, तब भी वही आया 3। AN वहाँ से निकाल तब भी 3n आए थे, यहाँ से निकाले तब भी आ रहा। ठीक है, और क्या करोगे? सम ऑफ फिफ्थ टर्म, तो n के सामने 5 रख दो बस। अरे एक तो तरीका तो यह है कि यस 5 ना निकालना है, तो 5/2 2a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, ये ना। तो यस 5 5/2 2 गुणे 3, ये होगा 4 गुणे डी की वैल्यू 3, तो यस 5, तो क्या होगा? 5/2 2 तिहाई 6 4 तिहाई 12। ठीक है, यस 5 तो 5/2 12 6 18, काट 2 9 आया, तो अपना 45 आ गया। तो यस 5 इज इक्वल टू क्या आ गया? 45। ठीक है, आइए कि ये तरीका तो ये भी था कि एस एन तो दिया है आपको। ठीक है, एस एन आर लिख सकते हैं। हाँ, एस एन इज इक्वल टू आपको पता है 3n n प्लस 1 ना, तो यस 5 डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ से, 3 गुणे 5 और 5 प्लस 1, तो यहाँ 3 × 5 15 गुणे 6 15, 3 × 5 15 और गुणे 6 15 छक्का 90। ये कैसे आ गया? अपान भी 2 है ना। हाँ, तो 90/2, तो 90/2 करोगे तो क्या आएगा? 45। ठीक है, तो आपको क्या शिक्षा मिली आज? एन दिया है तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए 2 तरीके हैं। क्या क्या तरीके हैं? एन दिया है तो एन दिया है तो पहले AN निकाल लोगे। तो AN निकालने क्या फार्मूला है? SN माइनस SN माइनस 1। ठीक है ना, AN आ जाएगा, और जब AN आ जाएगा तो AN में 1 के स्थान पे AN बराबर 1 रखोगे तो A1 मिल जाएगा, इनके स्थान पे 2 रखो तो A2 आ जाएगा, तो D बराबर A2 माइनस A1, तो कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, उससे आप कुछ भी निकाल सकते हो। ठीक है, उससे कुछ भी निकाल सकते हो आप। ठीक है, अब तो ये सब एक्स्ट्रा क्वेश्चन टाइप का समझाएगा, क्वेश्चन है सब आगे आएंगे, पर NCERT वाले इसीलिए नहीं बताया कि आज उन लोगों का लास्ट पेपर है, अब कल सुबह लोग भी आएंगे तब सीरियसली पढ़ाई होगी। हैं? नौटंकी नहीं, पेपर था तो क्या करें। पेपर